हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी बिंदास में स्वागत है। दोस्तों, आज वर्णमाला का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने स्वरों को कंप्लीट किया था और पार्ट 2 में हम आज व्यंजन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब व्यंजन कहते किसे हैं दोस्तों? तो व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों? तो जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाए दोस्तों, जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाए उन्हें ही व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और बिना स्वर के इनका उच्चारण नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि का भी लिखते हैं तब भी उसमें छोटा आ छिपा होता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन कहाँ से पुटअप करेगा, इस पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन पुटअप करेगा तो व्यंजनों की संख्या पूछेगा। तो व्यंजनों की संख्या दोस्तों होती है कितनी? तो व्यंजनों की संख्या अगर पूछता है तो हम 33 लगाएंगे। व्यंजनों की संख्या दोस्तों पूछेगा तो हम कितना लगाएंगे? 33 लगाएंगे। लेकिन उच्चारण के आधार पर अगर पूछ लेता है तो हम 35 लगाते हैं। अगर उच्चारण के आधार पर के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 35 होती है। अगर उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या पूछता है दोस्तों तो हम 35 लगाएंगे। अगर व्यंजनों की संख्या पूछता है तो 33 लगाएंगे। अगर कुल व्यंजनों की संख्या पूछता है दोस्तों तो हम 39 लगाएंगे। ठीक है, उसमें 4 संयुक्त व्यंजन और जोड़ दिए जाते हैं। अगर व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो हम 33 लगाते हैं। अगर उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या पूछता है तो 35 लगाएंगे। ठीक है, अब ये 35 आए कहाँ से, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले 25 तो हो जाते हैं स्पर्शी व्यंजन। ठीक है दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन को जान लेते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 25। अगर पूछेगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों तो हम कितना टिक करेंगे? 25 टिक करेंगे। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन होते क्या हैं दोस्तों, तो इनको हम समझ लेते हैं। जिनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलकर मुंह के किसी विशेष स्थान जैसे कि कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकलती है, उसे ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये स्पर्श व्यंजन कहां से लेकर कहां तक होते हैं दोस्तों? तो का से लेकर मां तक ही इनकी संख्या 25 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, कॉपी में लिखे होंगे, गिन लेना। का से लेकर मां तक कितने व्यंजन होते हैं? 25। इनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं 25 तो स्पर्श व्यंजन हो गए। अब इनमें 4 जोड़ देते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या दोस्तों, तो इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो या, रा, ला, हुआ। ठीक है दोस्तों, और इनमें से अंतस्थ व्यंजन पूछे भी जाते हैं। कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इनको याद कर लेना है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। अब ये अंतस्थ व्यंजन होते क्या हैं दोस्तों? तो इनका उच्चारण करने में दोस्तों, ये इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य में होता है, उन्हें ही अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है दोस्तों, पूछा जाए कौन कौन से होते हैं तो यारा, लावा होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 4 ये हो गए हैं दोस्तों। अब पूछा जाएगा ऊष्ण व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ऊष्ण या संघर्षी व्यंजनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो इनकी भी संख्या
4 ही होती है। ठीक है दोस्तों, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजनों की संख्या भी पूछेगा तो कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो तीनों सा और हा होता है, तीनों सा सा और हा। ठीक है दोस्तों, अब ये ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन होते क्या है दोस्तों, इनको भी समझते हैं। इनका उच्चारण करते समय ये किसी विशेष स्थान से घर्षण करके या रगड़ कर निकलते हैं, उन्हें ही ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा इनको बोलने में घर्षण होता है। ठीक है दोस्तों, ये घर्षण करके निकलते हैं। समझ में आ गया होगा, सा हा। ठीक है दोस्तों, अब ये 4 हो गए, तो हमारे कितने हो गए दोस्तों, 25 4 29 4 33 है ना, ये 33 हो गया टोटल व्यंजनों की संख्या। लेकिन दोस्तों द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन पूछता है। द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से होते हैं, द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन पूछे जाए तो दोस्तों 2 होते हैं। डा, इसके नीचे बिंदी लगा देना दोस्तों, और ढा ढक्कन होता है। ठीक है दोस्तों, डा और ढा। अब दोस्तों उच्छिष्ट व्यंजन ये 2 गुण व्यंजन, अगर इनकी बिंदी लग जाती है तो ये क्या उच्छिष्ट या 2 गुण व्यंजन बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनका उच्चारण करने में दोस्तों जीभ ऊपर मूर्धा से टकरा कर तुरंत झटके से नीचे आती है दोस्तों, उन्हें ही द्विगुण व्यंजन कहते हैं दोस्तों। तो दो ये मिलाकर के कितने हो गए दोस्तों, 35 हो गए, टोटल 35 हो गए ना। व्यंजनों की संख्या हमने बताया था उच्चारण के आधार पर 35 होती है, और दोस्तों लेखन के आधार पर होती कितनी, 39। ठीक है, ऐसे लिख दिया। 4 संयुक्त व्यंजन को भी लिख दिया जाता है। अब 4 संयुक्त व्यंजन को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम कर देते हैं रफ, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती, कौन कौन से, या, रा, ला, वा, और पूछा जाए ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो तीनों सा और हा होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, डा और ढा होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उनको भी हम समझते हैं, तो हम कर देते हैं रफ। अब दोस्तों समझते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ठीक है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से होती है दोस्तों, तो छा से छतरी होता है, त्रिशूल होता है, और ज्ञानी होता है, और श्राव होता है। ठीक है दोस्तों, अब पूछा जाएगा संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो कौन कौन से होते हैं, छत, त्रंग, ज्ञा और सरा। ये दोस्तों 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, 2 शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं। शब्द कहाँ मिलेंगे, 2 वर्णों के मेल से बनते हैं दोस्तों। जैसे ये छा छत्रिय किससे मिलकर बना है दोस्तों, तो आधा का धन खटकोना वाला सा से मिलकर बनता है, क्या, छा से छतरी। ठीक है दोस्तों, अब त्रिशूल किससे मिलकर बनता है, तो आधा ता धन रा से मिलकर बनता है त्रा। और ज्ञानी किससे मिलकर बनता है, तो आधा जा धन या से मिलकर बनता है, क्या, ज्ञानी। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब श्रा कैसे बनता है, आधा सीटी वाला सा धन रा से मिलकर क्या बनता है, श्रा बनता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, तो 4 होते हैं। कौन कौन से, छत, त्रंग, या और श्रा। अब छा छतरी किससे मिलकर बनता है, आधा का और सा से, खटकोना वाला सा से मिलकर बनता है। आधा ता और रा से क्या मिलकर बनता है, त्रिशूल बनता है। और ज्ञानी किससे मिलकर बनता है, आधा जा और या से मिलकर क्या बनता है, ज्ञानी बनता है। ठीक है दोस्तों, उसरा किससे बनता है, सीटी वाला सा धन रा से मिलकर ही बनता है। ठीक है दोस्तों, अब पूछेगा दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछता है, आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों आगत व्यंजनों की संख्या वो ऐसे पूछ लेता है, उनको आगत व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वो स्पर्श व्यंजन भी हैं और आगत व्यंजन भी हैं। कौन कौन से हैं आगत व्यंजन, आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों,
तो समझ लेंगे आगत व्यंजनों की संख्या 2 होती है, जा और फा। जाफा। आगत व्यंजन पूछे जाए तो कौन कौन से होते हैं, जा और फा। एक क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों कि लुंठित व्यंजन कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो लुंठित व्यंजन कौन सा है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, पूछ लेता है लुंठित व्यंजन कौन सा है। लुंठित व्यंजन कौन सा है दोस्तों, लुंठित व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों हम क्या लगाएंगे, रा लगाएंगे। ठीक है, इसको लुंठित व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाओ पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों, तो ला को कहते हैं। ठीक है, ला को कहते हैं। अब दोस्तों अब इनकी ध्वनियां कहाँ से निकलती है, कौन कंठ से निकलता है, का वर्ग कंठ से निकलता है, चा वर्ग कहाँ से निकलता है, तालु से निकलता है, टा वर्ग कहाँ से निकलता है, मूर्धा से निकलता है, ता वर्ग कहाँ से निकलता है, दंत से निकलता है, पा वर्ग कहाँ से निकलता है, ओंठ से निकलता है। अब इसको हम दोस्तों पहले चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, चार्ट लंबा है तो वीडियो हम रोक करके बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम चार्ट के माध्यम से समझाएंगे, कौन अल्पप्राण है, कौन महाप्राण है, कौन आघोष है, कौन साघोष है दोस्तों। तो अल्पप्राण मतलब दोस्तों क्या होगा, जिनको बोलने में कम समय लगेगा उन्हें अल्पप्राण कहते हैं, जिनको बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें महाप्राण कहेंगे। ठीक है, चलिए हम पहले चार्ट बना लेते हैं, फिर समझाते हैं आपको चार्ट के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हमने चार्ट बना दिया है बिल्कुल बेसिक तरीके से। अब इसको हम बिल्कुल चार्ट के माध्यम से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका शार्ट स्क्रीन भी कर लेना दोस्तों और अपने कॉपी में जरूर नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम समझते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं दोस्तों अल्पप्राण क्या होता है। अल्पप्राण क्या होता है दोस्तों, तो जिन वर्णों को बोलने में सबसे कम समय लगता है, ठीक है दोस्तों, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। जैसे बोलने में, जिनको बोलने में कम समय लगता है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं, जिनको बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें महाप्राण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। जैसे का को बोलेंगे तो कम समय लगेगा और खा को बोलेंगे तो अधिक समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो क खा ग अल्पप्राण हो जाए, कम समय लगा। घा ज्यादा समय लग रहा दोस्तों, अंगा कम समय लग रहा, अल्पप्राण। घा को ज्यादा समय लग रहा। तो दोस्तों पहला, तीसरा और पंचम वर्ण क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। दूसरा और चौथा क्या हो जाता है दोस्तों, महाप्राण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हमने अल्पप्राण और महाप्राण को समझ लिया दोस्तों। अब हम समझते हैं आघोष। आघोष क्या होते हैं दोस्तों, समझते हैं आघोष किसे कहते हैं। आघोष किसे कहते हैं दोस्तों, जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन न हो उन्हें आघोष कहते हैं, और जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन हो उसे हम साघोष कहते हैं दोस्तों। तो पहला और दूसरा वर्ड जो है इनमें क्या होगा, पहला और दूसरा, इनको क्या कहेंगे, आघोष कहेंगे। ये व्यंजनों को क्या कहेंगे दोस्तों, आघोष कहेंगे। और सघोष क्या कहेंगे, तीसरा, चौथा और पांचम वर्ड लाइनों को क्या कहेंगे हम दोस्तों, साघोष कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं दोस्तों, हाँ इधर वाले को भी क्या कहते हैं, हा और सीटी वाला सा, खड़कोना वाला सा, सरोत्तर वाले सा को क्या कहेंगे, आघोष और महाप्राण है। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं, हाँ ये पंचम वर्ण को क्या कहते हैं, नासिक व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, पंचम वर्ण जैसे नासिक व्यंजन जो नाक से हवा निकलती है उन्हें ही नासिक व्यंजन कहा जाता है। तो अंगा को बोलेंगे दोस्तों तो नाक से हवा निकलेंगे, अंगा, इया, अड़ा और ना और माँ, इनको बोलेंगे तो हमारे नाक से हवा निकलेगी। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं दोस्तों, अब ये क्या होते हैं दोस्तों, ये भी हमारे या और रा और ला, ये भी क्या होते हैं, साघोष और अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम समझते हैं इनकी ध्वनियां कहाँ से निकलती हैं। तो का वर्ग, देखो हमने बताया था का वर्ग किससे निकलता है दोस्तों, कंठ से। कंठ हमारा कौन सा होता है दोस्तों, तो ये वाला होता है हमारा कंठ। इससे हम क ख ग घ अंगा बोलते हैं तो हमारे कंठ से निकलता है। ताल क्या होता है दोस्तों, तो जीभ के जो ऊपरी भाग है, चा छा जा झा इया और सीटी वाला सा भी किससे निकलता है, हमारा तालु से निकलता है। ठीक है दोस्तों, अब मूर्धा क्या होता है, जो दांत के ऊपर होता है उसे ही मूर्धा कहते हैं। टा ठा, देखो जीभ दांत के ऊपर टक टक कर रही है, टा ठा डा ढा आना। और खटकोना वाला सा भी किससे निकलता है दोस्तों, तो मूर्धा से निकलता है। ठीक है, दंत से क्या निकलता है, ता। अब जीभ हमारी दांतों में टक्कर करेगी तो दोस्तों
कौन सा वर्ड है, दंतु से निकलेंगे, ठीक है। ता था दा धा ना। अब दांत नहीं होंगे तो ये वर्ड वाला हम नहीं बोल पाएंगे, सही से नहीं, हमारी जीभ बाहर निकल जाएगी, तो अक्षर हमसे ढंग से नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो दांत का होना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है दोस्तों। अब ओष्ठ, अब हम प वाला वर्ग बोलेंगे दोस्तों, तो हमारे ओंठ दोनों आपस में टकराएंगे, पा फा बा, ओंठ नहीं होंगे तो हम क्या ओष्ठ पा फा बा भा मा नहीं बोल पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसमें पूछा जाए या कहाँ से बोलते हैं, तो दोस्तों तालु से बोलते हैं, ठीक है। ला और रा कहाँ से बोलते हैं, दंत से बोलते हैं, ठीक है। वा कहाँ से बोलते हैं, दंतोष्ठ से बोलते हैं, ठीक है। दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग करते हैं हम वा बोलने में, ठीक है दोस्तों। वा देखो, दंत और दंतोष्ठ, दा और दांत से में भी जीभ टकरा रही है, ओष्ठ भी बोल रहे हैं, ठीक है, ओष्ठ भी आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस चार्ट को आप सही तरीके से शॉर्ट स्क्रीन ले लेना दोस्तों, इसको सही से तरीके से पढ़ लेना दोस्तों। और सबसे ज्यादा तो अंतस्थ व्यंजन पूछेगा, उष्ण व्यंजन, संघर्षी व्यंजन और आगत व्यंजन पूछेगा, लुंठित व्यंजन पूछेगा, पार्श्विक व्यंजन पूछेगा, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अभी यूपीएसआई में वर्तमान के एग्जाम में पूछा गया था व्यंजनों की संख्या, तो दोस्तों व्यंजनों की संख्या हमने बता दिया 33 होती है, इसका शॉर्ट स्क्रीन कर लेना दोस्तों, हम हट जाएंगे थोड़ी देर। और वीडियो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें, ठीक है दोस्तों। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।